नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल TVS पाम हिस्ट्री में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप भी अपने हाथ का वीडियो बनाना चाहते हैं या हस्तरेखाओं के संबंध में कोई जानकारी चाहते हैं तो इस व्हाट्सएप नंबर पर आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। यह एक 48 वर्षीय व्यक्ति का हाथ है जो पैकेजिंग के बिजनेस से जुड़े हुए हैं। इनके सवाल हैं काफ़ी सारे। फ़िलहाल ये हर तरह से दुखी महसूस होते हैं, तन से, मन से, धन से। इन्होंने कई प्रॉब्लम बताई अपनी। किडनी से संबंधित प्रॉब्लम है इनको, डायलिसिस पर हैं ये। फैमिली से दूर भी रह रहे हैं, अपने पुश्तैनी परिवार से भी दूर रह रहे हैं और अपनी लाइफ पार्टनर, अपने बच्चों से भी दूर रह रहे हैं ये फ़िलहाल। और हर तरह की समस्या है इनको, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक। जानना चाहते हैं क्या होगा आगे, तो कोशिश करते हैं इनकी हस्तरेखाओं को पढ़ने की। देखते हैं कि हस्तरेखा विज्ञान इनकी हस्तरेखाओं के बारे में क्या क्या कहता है। तो शुरू करेंगे हथेली के साइज से। एक कंप्लीट स्क्वायर हैंड है इनका, तो बेहद ही मेहनती नेचर के ये अवश्य ही हैं। अब इनकी सभी फिंगरों को देखेंगे तो सबसे पहले बुध फिंगर देखते हैं। लंबाई अच्छी है। जब भी लंबाई अच्छी होती है बुध फिंगर की तो ऐसे लोग मैनेजमेंट में बहुत अच्छे होते हैं। याददाश्त क्षमता इनकी अच्छी होती है। व्यक्तित्व भी आकर्षक होता है, भाषा शैली भी आकर्षक होती है। ये सब गुण सामने आते हैं। लेकिन अपनी मन मर्जी के मालिक ऐसे लोग जरूर होते हैं। किसी के बंधन में रह के कार्य करना इनको पसंद नहीं आता है। सन फिंगर की बात करेंगे तो लंबाई सन फिंगर की ज़्यादा है। जब भी सन फिंगर की लंबाई ज़्यादा हो जाती है तो ऐसे लोगों में हिम्मत, मेहनत, साहस ज़रूरत से कुछ ज़्यादा भी हो जाता है। और फिर कई बार लाइफ में गलत डिसीजन भी ऐसे लोग ज़रूर लेते हैं, जो बाद में इनको पछतावा भी इसका होता है। माता पिता, भाई बहनों से तनाव, अलगाव ज़रूर होता है। ये बात इन्होंने बताई भी कि माता पिता या भाई बहनों से कोई सपोर्ट इनको नहीं मिला। इनकी फिंगर से भी शो हो रहा है। शनि फिंगर को देखेंगे तो उतनी अच्छी शनि फिंगर नहीं है। शनि ने भी इनको अवश्य ही परेशान किया होगा। जब भी अढ़ैया, साढ़े साती जैसी परिस्थिति बनी होगी तो शनि ने इनको ज़रूर परेशान किया होगा। ये जो डॉट के निशान दिख रहे हैं, आर्थिक रूप से लेन देन में समस्या ज़रूर होती है इस तरह के डॉट से। गुरु फिंगर की बात करते हैं तो लंबाई कम है। लीडरशिप क्वालिटी में कमी। पूरी लाइफ गुजर जाती है ऐसे लोगों की जब जिसकी भी गुरु फिंगर की लंबाई कम होती है। ऐसे लोग अपने मन मुताबिक कार्य नहीं कर पाते। हमेशा किसी न किसी की टोका टाकी या किसी न किसी के अंडर में रह के ही काम इनको करना पड़ता है। अब यह एक विपरीत परिस्थिति होती है ऐसे लोगों के साथ। अब देखिए, ये फिंगर हट के चल रही है तो किसी के बंधन में रह के कार्य करते नहीं हैं, पसंद इनको होता नहीं है ऐसा करना। लेकिन इंडेक्स फिंगर छोड़ती है तो ये काम इनको करना ही करना पड़ेगा। मरता क्या न करता वाली परिस्थिति ऐसे लोगों के साथ में रहती है। तो ऐसी स्थिति में फिर मानसिक तनाव भी कभी कभी ज़रूरत से ज़्यादा हो जाता है। डिप्रेशन में भी ऐसे लोग आ जाते हैं, जो इनके साथ हो ही रहा है। अब यहाँ पर भी ये डॉट पत्नी से तनाव, अलगाव, संतान से तनाव, ये शो हो रही है बात इनके हाथ से। व्यवहारिक रूप से भी पैसे के लेन देन में समस्या इनको ज़रूर होगी। रुपया पैसा भी हाथ में टिकने में समस्या है। ये गैप जब नीचे तक आ जाती है, रुपया पैसा हाथ में नहीं टिक पाता है। अब अंगूठा देखेंगे, इनका लंबा कम है, बहुत हद तक सीधा है। बहुत जल्दी किसी के ऊपर विश्वास नहीं करते हैं ये। इच्छा शक्ति भी बहुत ज़्यादा इनकी नहीं है। हो सकता है स्वास्थ्य की वजह से हो। लेकिन ये भाग इनका थंब का कंप्रोमाइज़ पर कंप्रोमाइज़ दिखाता है। जब इतना दबा हुआ हो जाता है भाग तो ऐसे लोग लाइफ टाइम कंप्रोमाइज़ ही करते रहते हैं।
मन मुताबिक कोई कार्य होता नहीं है, हमेशा कंप्रोमाइज़ करने में इनका जीवन चला जाता है और अपनी बात नहीं समझा पाते सही ढंग से सामने वाले को। कई बार खुद की गलती नहीं रहने के बाद भी गलती मान लेना ऐसे लोगों की आदत हो जाती है। संतान सुख में कोई ना कोई समस्या ऐसे लोगों को ज़रूर होती है। जब ये यहाँ पर तिलनुमा डांटनुमा कुछ भी बन जाए तो संतान से संबंधित समस्या ऐसे लोगों के जीवन में ज़रूर होती है। मैरिड लाइफ भी इनकी अच्छी नहीं है, ये बताया भी इन्होंने, और ये तीसरा पोल भी यही कहानी कह रहा है कि मैरिड लाइफ में इनके टेंशन ज़रूर है। तो अब देखेंगे इनका बुध पर्वत। बुध पर्वत का उभार हालांकि बहुत ख़राब नहीं है, अच्छे और ख़राब के बीच वाला इनका बुध पर्वत है। और जो हिसाब से थोड़ी बहुत लाइनें हैं, यह सब धन को लेकर स्ट्रगल वाली लाइनें बनती हुई बुध पर्वत पर लगती हैं। रुपए पैसे का फ्लो उतना ज़्यादा इनके लाइफ में नहीं होगा। सन माउंट की बात करेंगे तो एक अच्छी सन लाइन का अभाव है इनके हाथ में। एक से अधिक कार्यों पर इनका फोकस इनके लाइफ में ज़रूर रहा होगा। एक कार्य इन्होंने नहीं करा होगा कोई भी टिक कर। कार्य में बदलाव कई बार इन्होंने अपने करा होगा, जो इनकी सन लाइन भी बता रही है कि एक से ज़्यादा काम पर फोकस इनका रहा होगा। लेकिन कोई ना कोई मुकाम इन्होंने अपने लाइफ में ज़रूर हासिल किया होगा। एक अच्छी जो एक स्थापित हो जाता है व्यक्ति, उस तरह की बात इनके साथ ज़रूर हुई होगी। ये ट्रायंगल ये बात बताता है कि अपने ही दम पर कुछ न कुछ इन्होंने ज़रूर किया होगा, और नहीं भी किया तो आगे जो इनकी एज बची हुई है उसमें कुछ न कुछ सकारात्मक इनके साथ ज़रूर होगा। नेम फेम के लिए भी अच्छा है ये, और ज़मीन जायदाद के लिए भी ये ट्रायंगल अच्छा माना जाता है। कोई ना कोई गुड लक व्यक्ति के साथ ऐसे में ज़रूर होती है, लेकिन स्ट्रगल के साथ होती है। अब देखेंगे इनका शनि पर्वत। शनि पर्वत पर जो हिसाब से लाइनें चल रही हैं, रुपए पैसे को लेकर संघर्ष वाली रेखाएं ये हैं इनके हाथ में। आगे की एज में भी स्ट्रगल इनके लाइफ में बना हुआ है रुपए पैसे को लेकर। गुरु माउंट की बात करेंगे तो बिल्कुल दबा हुआ या यूँ कहें कि धंसा हुआ। इनकी जान पहचान अपने से कई गुना ज़्यादा लोगों से ज़रूर है, ये लाइन बताती है इस बात को। ये लाइन भी अच्छे के लिए है, प्रोग्रेस करते हैं लाइफ में लोग, लेकिन इतना अमाउंट जब दब जाता है तो वैवाहिक जीवन का सुख आनंद व्यक्ति को भरपूर नहीं मिल पाता है। अब देखते हैं इनका निम्न मंगल। दबा हुआ है निम्न मंगल, और उस पर भी आड़ी तिरछी ये रेखाएं, राहु रेखा कहें इसे, नेगेटिव लाइन कहें इन्हें, कुछ भी कहें, लेकिन कुल मिलाकर विपरीत परिणाम देने वाली ही लाइनें इनके निम्न मंगल पर लगती हैं। भाई माता पिता का सहयोग न मिल पाना ये शो करता है इस तरह का निम्न मंगल। और स्वास्थ्य से संबंधित समस्या को भी ऐसा मंगल पर्वत बताता है, निम्न मंगल पर्वत। जब ये डॉट आ जाए, ये ऐसा द्वीप आ जाए, राहु रेखाएं हों इतनी सारी, तो फिर निम्न मंगल को देखकर यही कहा जा सकता है कि स्वास्थ्य से संबंधित भी समस्या है इनको, और फैमिली का सपोर्ट भी ऐसे लोगों को नहीं मिलता है। ये एक लाइन चली यहाँ से राहु रेखा, और एक ये राहु रेखा, और ये राहु रेखा। राहु रेखाओं की तो भरमार है इनके हाथों में, एक के बाद एक तकलीफ, संघर्ष से भरा हुआ जीवन इनका रहा है। जब भी राहु रेखा इस तरह से काटती हैं लाइफ लाइन को, तो उस टाइम पीरियड पर व्यक्ति के जीवन में कोई ना कोई निगेटिविटी ज़रूर होती है। तन से मन से धन से नुकसानदायक परिस्थितियाँ व्यक्ति के जीवन में बनती है, और ये परिस्थितियाँ इनके लाइफ में कई बार बन चुकी है। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार। तनाव पे तनाव, टेंशन पे टेंशन, कोई ना कोई इनके लाइफ में ज़रूर आता रहा है। शुक्र पर्वत की बात करेंगे तो वो भी दबा हुआ। सांसारिक पारिवारिक सुख भरपूर नहीं मिल पाता ऐसे लोगों को। जिस हिसाब से इनके हाथ में लाइनें चल रही हैं,
और ये जगह जगह डॉट के साइन बने हुए हैं, उंगलियों पर भी हैं। तो ऐसा जब भी होता है तो ऐसे लोगों के कुंडली में कोई ना कोई दोष ज़रूर होता है। अब इनकी कुंडली है या नहीं, मुझे इसकी जानकारी नहीं, इन्होंने किसी को दिखाई, अगर है तो दिखाई या नहीं दिखाई इस बारे में मुझे जानकारी नहीं, लेकिन मैंने सलाह देता हूँ कि अगर इनकी कुंडली है तो किसी पंडित से विश्लेषण करवाएं उसका, तो निश्चित रूप से कोई ना कोई दोष सामने ज़रूर आएगा। और वह दोष यही होते हैं, मांगलिक दोष, कालसर्प दोष, पितृदोष, कोई ना कोई दोष ज़रूर होता है। और उनका पूजा पाठ के माध्यम से समाधान कराने पर लाइफ में सकारात्मकता भी ज़रूर आती है। केतु माउंट देखेंगे तो डिस्टर्ब, पूरी तरह से डिस्टर्ब केतु माउंट। इंश्योरेंस का पैसा मिलने में परेशानी, पुश्तैनी ज़मीन जायदाद मिलने में परेशानी, विद्या में रुकावट, ये कोई ना कोई निगेटिविटी लाइफ में बनी ही रहती है। चंद्र पर्वत को अगर देखेंगे तो चंद्र पर्वत भी इनका अनुकूल स्थिति में नहीं है, दबाव है चंद्र पर्वत पर। लेकिन कुछ यात्राएं भी इन्होंने ज़रूर करी होगी अपने जीवन काल में, लंबी दूरी की यात्राएं इनके मंगल पर्वत पर शो हो रही हैं। एक बात अच्छी है इनके साथ कि गलत संगति कहीं भी इनकी दिखाई नहीं पड़ती है। खड़ी रेखाएं इस बात का संकेत हैं कि इनका जो फ्रेंड सर्कल है वह ज़रूर अच्छा ही होगा। और लंबी दूरी की यात्राएं करी है इन्होंने अपने जीवन काल में अवश्य ही, लेकिन नकारात्मक सोच इनके जीवन पर हावी है अवश्य ही, वह इनका मून माउंट देखकर भी पता लगता है। और माइंड लाइन भी इनकी इतनी लंबी माइंड लाइन आके मून माउंट पर ख़त्म। तो फिर जब भी इस तरह की माइंड लाइन होती है तो ऐसे लोग, दो बातें होती हैं ऐसे लोग के साथ में। एक तो ये दूर स्थान से जुड़कर भी ऐसे लोग धन लाभ कमाते हैं, नेम फेम होता है ऐसे लोगों का। और याददाश्त ऐसे लोगों की अच्छी होती है, जीवन में हुई घटनाओं को आसानी से नहीं भुला पाते, ये एक नेगेटिव इम्पैक्ट होता है ऐसी लाइन का। सोचते ज़्यादा हैं ऐसे लोग संबंधों को लेकर, घटनाओं को लेकर, जिसके चलते इनके जीवन में कई बार मन में बहुत ज़्यादा तनाव हो जाता है ऐसे लोगों के। इनके सभी जो इन्होंने पिक भेजी है, सभी पिक पर इस तरह से गैप दिखाई पड़ती है जो संबंधों में अलगाव का प्रतीक मानी जाती है। सभी पिक पर ये गैप सभी पिक पर, ये देखिए इस पर भी गैप। एक धन त्रिकोण भी है इनके हाथ में, लेकिन बहुत अच्छी लाइनों से नहीं बन रहा है। तो इस बात का इंडिकेशन मिल रहा है इनके हाथ से कि रुपये पैसे आ रहे हैं, जा रहे हैं। भले ही स्टोर नहीं हो पा रहा है रुपये पैसा, लेकिन धन का आगमन बना हुआ है, क्योंकि इनका जो टैलेंट है वो काफ़ी अच्छा है। ये फिंगर देख के समझ में आता है कि व्यापारिक बुद्धि इनकी अच्छी है। व्यापारिक बुद्धि के बलबूते पर ये रुपये पैसे का आना जाना इनके पास में लगा हुआ है। तो अच्छी बात कह सकते हैं इसको कि एम का साइन है दोनों हाथ में, और धन त्रिकोण भी है वो भी दोनों हाथ में। ये एक अच्छा इंडिकेशन इनके हाथ में है। वरना कई बार ऐसा होता है कि बिल्कुल धन का फ्लो रुक जाता है, ऐसी परिस्थिति में तो व्यक्ति फिर और ज़्यादा डिप्रेशन में चला जाता है। तब इन्होंने उपाय की बात करी थी कि कुछ उपाय बताएं आप मुझे कोई। तो
मैं साधारण उपाय बताने में यकीन रखता हूँ, तो मैं इन्हें कुछ उपाय बता सकता हूँ साधारण तौर पर, जिनका लाइफ में अच्छा ही परिणाम होगा। और बहुत साधारण उपाय हैं। इस पर एक पहन लें लोहे का रिंग, इस पर पहन सकते हैं तांबे का रिंग, पहन सकते हैं क्या, पहन ही लें तांबे का रिंग। सकारात्मकता इनके लाइफ में ज़रूर आएगी। मून माउंट डिस्टर्ब है इनका, और पीछे ये फोटो लगा हुआ है, तो कह सकता हूँ कि पूजा पाठ अवश्य ही करते होंगे। इस माउंट के देवता भी यही हैं, भोले भंडारी। तो इनकी पूजा ज़्यादा करना इनके लिए अच्छा रहेगा। सोमवार को मंदिर जाएं, शंकर जी के मंदिर जाएं, और हो सके तो जो पंचाक्षरी मंत्र है ओम नमः शिवाय, उसका ज़्यादा से ज़्यादा जाप करें अच्छे तरीके से। राहु केतु शनि तीनों डिस्टर्ब इनके, तो इसके लिए सबसे अच्छा उपाय, जो ये स्ट्रीट डॉग होते हैं, अपने हाथ में रोटी लें, उस रोटी को दबाएं 2 मिनट 4 मिनट, और इतना दबाएं कि हाथ की रेखाएं उस पर आ जाएं। फिर स्ट्रीट डॉग को आप दे दें। ऐसा भी हो सकता है कि वह कुत्ता ना खाए आपकी रोटी, लेकिन देना आपका काम है और खिलाना भी आपका ही काम है। ऐसा करने से सकारात्मकता ज़रूर आएगी आपके लाइफ में। और योग, प्राणायाम, ध्यान, साधना, किसी न किसी रूप में आप इनसे अवश्य जुड़ें, तो भी आपके लाइफ में सकारात्मकता ज़रूर आएगी। चमत्कारिक ढंग से बदलाव होता है इन रेखाओं में। जो नकारात्मक रेखाएं होती है, नकारात्मक रेखाएं सकारात्मकता में बदल जाती है। वैसे भी आपको जो ये किडनी वाली प्रॉब्लम है, इसमें भी योग का अच्छा खासा पॉजिटिव रिजल्ट मिलता है। ऐसी परिस्थिति में किडनी भी तेज़ी से कवर होती है योग के माध्यम से। अगर आपको ना जानकारी हो तो मैं बता दूं, आपने आर्ट ऑफ लिविंग का नाम सुना होगा। आर्ट ऑफ लिविंग से भी जुड़ सकते हैं आप। 150 से ज़्यादा देशों में ब्रांचेस है आर्ट ऑफ लिविंग की, और इनके माध्यम से कई कोर्सेस हैं इनके पास। आर्ट ऑफ लिविंग श्री श्री गुरुदेव श्री रविशंकर जी, कई कोर्सेस चलते हैं इनके दुनिया में, देश में। तो उन कोर्सेस को आप करके अपनी लाइफ सकारात्मक बना सकते हैं। आप जिस भी सिटी में रहते होंगे वहाँ आप इंक्वायरी कर सकते हैं, कहीं ना कहीं आपको ब्रांच आपको सिटी में मिल जाएगी इसकी। एक घंटे से भी कम देना होता है रोज़ अपनी लाइफ में ये सब करने के लिए। लाइफ में सकारात्मकता ज़रूर आती है, हाथ की लाइनें भी चेंज हो जाती है। ये मेरा निजी अनुभव है, और मैं शायद पहली बार किसी को इस अपने पामिस्ट्री चैनल के ज़रिए नाम ले रहा हूँ खुल के आर्ट ऑफ लिविंग का, कि आप ऐसा करें। क्योंकि इतना नकारात्मक हाथ और इतनी नकारात्मक परिस्थिति मैंने किसी व्यक्ति के साथ अभी तक नहीं देखी। शायद 240 के आसपास एनालिसिस है आज तक मेरे चैनल पर 9 या 10 महीनों में। तो ऐसी नकारात्मकता मैंने नहीं देखी किसी के साथ में, जितना नकारात्मकता ये हाथ है इस हाथ में। तो ये अगर जुड़ेंगे इस आर्ट ऑफ लिविंग से, तो इनके लाइफ में सकारात्मकता ज़रूर आएंगी। वरना फिर अपने लेवल में भी कर सकते हैं। ये साधारण उपाय है, सोने का इसका लोहे का रिंग, तांबे का रिंग, शिव जी के मंदिर में जाना, ऐसे कई सारे उपाय हैं। लेकिन उपाय बता देना हमारा काम है, करना न करना जिसको समस्या है उसका काम है। ढेरों उपाय है, बहुत सारे उपाय है, व्यक्ति जीवन में उतार नहीं पाता है। इसीलिए मैं साधारण उपाय बताने में यकीन रखता हूँ। तो ये ना कुछ कर सकते हो तो कम से कम इतना तो करें कि इससे भोले भंडारी के मंदिर में जाएं सोमवार को, स्ट्रीट डॉग को रोटी खिलाए रोज़ाना, और योग, ध्यान, प्राणायाम जैसा भी जितना भी कर सकते हैं,
तमाम तरह के चैनल हैं, उस चैनल को देखकर भी आप धीरे धीरे कर सकते हैं। अपनी कैपेसिटी और समय के हिसाब से आपके लाइफ में सकारात्मकता जरूर आएगी। कोई चमत्कार नहीं होगा, लेकिन मानसिक स्थिति आपकी मजबूत जरूर होगी। तो दोस्तों, यह था इस हाथ के बारे में मेरा हस्तरेखा का ज्ञान। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।